हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो होगी वो किस क्वेश्चन की होती है, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। क्लियर है। चलिए, आपका जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो कितना हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करनी है। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, सो 18 इंटू 1 कितना होगा आपका 18। क्लियर है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, यहां पे कांस्टेंट का साइन चेक करना है, कितना है पॉजिटिव, यानी कि आपको 18 को दो ऐसे फैक्टर में स्प्लिट करना है जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आए, यानी कि जिन फैक्टर का प्रोडक्ट 18 आए और उनको जब मैं सम करूंगा, ये वाला साइन किस चीज का है, प्लस का, सो यानी कि जब उनको मैं सम करूंगा, ऐड करूंगा, सो कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करनी है, जो कि इस केस में है 1, सो 18 इंटू 1 इक्वल्स टू 18। अब 18 को आपको दो फैक्टर में डिवाइड करना है, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करके कितना है 18 आए। अब हम साइन चेक करेंगे, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म से पहले वाला कितना है पॉजिटिव, यानी कि दो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 18 आए और ऐड करके कितना है 9 आए, क्योंकि यहां पे प्लस का साइन है इसलिए ऐड करके 9 आना चाहिए। क्लियर है। चलिए सो ये हो जाएगा 3 इंटू 6, तो 3 इंटू 6 18 और 3 प्लस 6 9, सो एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने 9x को स्प्लिट कर लिया, 3x 6x प्लस 3x प्लस 18। चलो इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा x, तो यहां पे एक x बाहर आ गया, एक बचेगा, प्लस x यहां से बाहर कितना बचेगा 6, प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन, यहां पे x बचेगा और 6 3 जा 18, x प्लस 6। अब आपको पता लग जाएगा अगर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आपकी सेम है, सेम फैक्टर है, तो आपका जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है आपने ठीक किया है। सो इन दोनों में से x प्लस 6 कॉमन आ जाएगा और यहां पे बचेगा x और सेकेंड वाले टर्म में बचेगा 3, सो ये आपके क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 6 एंड x प्लस 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21। सबसे पहला काम क्या करना है, कांस्टेंट टर्म की जो कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, दैट इज 21 इंटू 2 इक्वल्स टू 42। क्लियर है। साइन चेक करो कितना है कांस्टेंट टर्म से पहले वाला नेगेटिव, यानी कि 42 को आपको दो ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है जिनको मल्टीप्लाई करके 42 आए, और यहां पे क्या साइन है ये माइनस, यानी कि माइनस करने के बाद दोनों को कितना आना चाहिए 11x आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए माइनस करने के बाद। चलो सो कितना होगा ये 42 को डिवाइड करो, 14 3 जा 42 और 14 माइनस 3 11, सो 2x स्क्वायर प्लस 11x को मैंने लिख लिया 14x माइनस 3x माइनस 21। क्लियर है। चलिए सो इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा 2 एंड x, 2 बाहर, x की एक पावर बाहर, कितना बचेगा x प्लस x बाहर, 2 7 जा 40। ठीक है। अब यहां पे ब्रैकेट के अंदर दोनों साइन पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, क्योंकि यहां पे जो x का साइन क्या है पॉजिटिव और यहां पे क्या है नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस कॉमन लिया मैंने, माइनस एंड 3 कॉमन आ जाएगा दोनों से, सो 3 बाहर, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, x पॉजिटिव बचेगा और ये भी माइनस है तो माइनस कॉमन लिया है तो ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि जब माइनस कॉमन लेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आपके चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, सो 3 7 जा 20। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, सो x प्लस 7 कॉमन, यहां से कितना बचेगा फर्स्ट टर्म से 2x और यहां से, सो ये आपके फैक्टर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 19। सेम, पहले कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करनी है, दैट इज 1, सो 19 टू 1 90। अब 90 को आपको दो फैक्टर में डिवाइड करना है, और यहां पे क्या साइन है प्लस,
यानी कि दो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 90 आए सॉरी, और ऐड करने के बाद कितना है 21 आए। सो 15 इंटू 6, 15 6 जा 90 और 15 प्लस 6 21। क्लियर है? चलिए, सो एक्स स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज याद रखो, ये माइनस का साइन है, पहले दोनों क्वेश्चन में प्लस का साइन, तो माइनस का साइन है, माइनस लगाया ब्रैकेट। अब 21 को हमने क्या डिवाइड किया, 15x प्लस 6x, माइनस का साइन है, उसके बाद ब्रैकेट लगेगा क्योंकि दोनों के साइन अब चेंज होंगे, ठीक है, प्लस 90। सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करो, माइनस बाहर है तो माइनस 15x माइनस 6x प्लस 90। क्लियर है? चलिए, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा x, सो x माइनस 15। अब इन दोनों में से कॉमन लेना, यहां पे x का जो साइन क्या है पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, तो एक तो माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद दोनों में 6 कॉमन आ जाएगा, सो माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होंगे, इस टर्म का साइन क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि 6 बार तो x बचेगा, इसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, अब देखो एग्जैक्ट सेम है, सो यहां से x माइनस 15 कॉमन, यहां पे बचेगा x माइनस 6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। सेम आपको क्या करना है, 20 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। सो 20 इंटू 9, 20 इंटू 9 कितना होगा 180। अब 180 को दो फैक्टर में डिवाइड करना है, यहां पे साइन क्या है नेगेटिव, यानी कि 180 को दो ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना है आपका 3 है। क्लियर है? सो फैक्टर होंगे आपके 12 एंड 15 एंड 12। सो 15 इंटू 12 180 और 15 माइनस 12 3, सो 9x स्क्वायर। अब माइनस है तो उसके बाद जो लिखेंगे हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आपको याद रखना है, 15x माइनस 12x माइनस 20, सो 9x स्क्वायर। अब साइन ओपन करोगे तो चेंज हो जाएंगे, माइनस साइन ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कितना कॉमन आ जाएगा 3x, x से एक पावर बाहर, 3 3 जा 9, 3x माइनस x बाहर, 3 5 जा 15 प्लस कितना कॉमन आ जाएगा यहां से 4, 4 3 जा 12, x माइनस 5, दोनों वैल्यू सेम है तो कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 5, यहां पे कितना बचेगा 3x और सेकेंड टर्म से 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर 3x माइनस 30। सेम काम आपको करना है, एक्स स्क्वायर की 30 की मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, डेट इज 1, सो 30 इंटू 1 30। अब इसको दो ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है, साइन क्या है कॉन्स्टेंट से पहले वाला माइनस, जिनको माइनस करके कितना है 3 अंडर 3। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देखो, पहले वाले क्वेश्चन में अंडर में कुछ नहीं था, यहां पे अंडर में है, ठीक है। अब चलो 30 के फैक्टर करो, कितने होंगे 30 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसको, 15, ठीक है। सो मैंने इसको लिखा है आपको 2 इंटू 5 इंटू 3। क्लियर है? अब यहां पे आपको चेक करना है, इसके बाद अंडर में वैल्यू क्या है आपका 3 है, सो यानी कि जो ये 3 होगा इसको मैं क्या लिख लूंगा अंडर 3 इंटू अंडर 3 लिख सकता हूं, बात तो सेम ही है, लिख सकता हूं। चलो अब यहां से देखो, अगर मैं एक इसको बना लू 5 अंडर 3, सो 5 अंडर 3, दूसरा फैक्टर बन जाएगा आपका 2 अंडर 3। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 5 2 जा 10, अंडर 3 इंटू अंडर 3 3, तो 10 3 जा 30। अब माइनस करोगे कितना आएगा 5 माइनस 2 3, सो 3 अंडर 3, यानी कि आपके फैक्टर बन गए 5 अंडर 3 एंड 2 अंडर 3। यानी कि सबसे पहले आपको इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, उसके बाद देखो अंडर में वैल्यू क्या है आपकी, उस नंबर को आप स्क्वायर रूट में लिख लो, ठीक है। देन फिर आपको अरेंज करो किसका किसके साथ फैक्टर बनेगा। क्लियर है? चलिए, सो एक्स स्क्वायर प्लस है तो ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस 2 अंडर 3x माइनस 30, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर 3x माइनस
2√3x, 30 को मैंने क्या लिखा था 5√3 इंटू 2√3। हमने ये इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें √3 है तो मुझे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। 30 में से √3 कॉमन आएगा, बट उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से, तो इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 5√3। अब यहाँ पे दोनों ये x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, साइन जो है इसका पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैं माइनस कॉमन लूंगा, एक पहली बात। दूसरा 2 और √3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि √3 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है। क्लियर है? माइनस कॉमन लिया, दोनों के साइन चेंज होंगे, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे x बचेगा प्लस साइन चेंज होगा, 2√3 बाहर, कितना बचेगा 5√3। अब देखो ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, तो यानी कि x प्लस 5√3 और x माइनस 2√3, ये आपके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। सेम 2√3 की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ, सो 4√3 इंटू 2√3 कितना होगा, 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 3, यानी कि 24। अब आपको 24 के दो फैक्टर करने हैं जिनको साइन क्या है माइनस, माइनस करके कितना है 5 है, यानी कि 8 और 3। सो 4√3x² प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, 3x माइनस 2। क्लियर है? अब इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा 4x, सो √3x प्लस 2। अब यहां इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है, x का कोफिशिएंट चेक करते हैं, तो यानी कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लिया। अब देखो ये जो 3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √3 लिख सकता हूं। अब इसमें से एक √3 कॉमन आ जाए, क्योंकि इसमें है और इस वाली टर्म में भी है, सो माइनस √3 कॉमन। यहाँ पे कितना बचेगा, साइन तो चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक √3 बचेगा और एक x बचेगा, माइनस है तो साइन चेंज होंगे प्लस, तो यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि √3 आपका कॉमन आ गया। सो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम है, यानी कि हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो भी ठीक है। सो 4x माइनस √3, ये आपका क्लियर है।